जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज काफ़ी दिन के बाद YouTube पे आना हुआ। कुछ व्यस्तता के कारण आप लोगों से जुड़ नहीं पाया। आज 12 जनवरी है। आप सभी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मैं उन्हें शत शत नमन करता हूँ। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी हिंदू संस्कृति की विशेषताएं। सूक्ष्म विषय लिया था। आज प्रयास करूंगा कि इस विषय को पूरा किया जाए। पिछले विषय में संस्कृति के बारे में हमने जाना था। संस्कृति की विशेषताओं में ब्रह्म के बारे में जाना था। आज आगे मित्रों, जो हमारी हिंदू संस्कृति की जो विशेषता है वह है कि हम सब परधर्म सहिष्णु होते हैं। कैसे? वर्तमान में हिंदू धर्म से अनेक शाखाओं ने जन्म लिया है। सिख है, जैन है, लिंगायत है, शैव है। ये हिंदू धर्म की ही शाखा है। लेकिन हम सभी ये भले ही हमसे अलग हैं, लेकिन हम इनका आदर करने वाले हैं। इनके इष्ट देवताओं का हम आदर करने वाले हैं। यह केवल हिंदू धर्म ही में ही संभव है। इसके अलावा हम परम मत का भी आदर करने वाले हैं। मान लीजिए किसी सिख धर्म के गुरु ने अपना कोई मत दिया। यदि वो मत सही है तो भी, और अगर गलत भी है तो भी हम उसका आदर करते हैं। हम उसका प्रतिकार नहीं करते हैं। यह केवल हिंदू धर्म में ही संभव है। अब दूसरे धर्मों को देख लीजिए। आप ईसाई में देख लीजिए, देखिएगा, गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी गोल है और वह सूर्य की चक्कर लगाती है। बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी समतल है। इस बात पर गैलीलियो को सजा दी गई, यानी उसके मत को माना नहीं गया। जॉन हस एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने बाइबल के विरोध में थोड़ा सा बोल दिया तो उनको फांसी की सजा दी गई। कोई भी मुस्लिम, कोई भी दुनिया का कोई भी ईसाई अपने धर्म के विरोध में बोल करके दिखावे, यह संभव नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म में क्या है? अब हिंदू धर्म की मान्यता है, पुनर्जन्म की मान्यता है। हम सब मानते हैं व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, पुनः उसका जन्म होता है। लेकिन अपने यहाँ एक बहुत बड़े ऋषि हुए चारवाक, उन्होंने कहा जन्म मृत्यु ये सब कुछ नहीं है, ये भोग है, भोग की वस्तु है। जन्म, मनुष्य एक भोग की वस्तु है। जन्म लीजिए, भोग करिए, और पुनः जन्म ऐसा नहीं है। मैंने उनको मारा नहीं, ना उनका प्रतिकार किया। इससे भी ऊपर देखिए कि मैंने उनको ऋषि माना, तो हम परम मत का आदर करने वाले हैं। ये हमारी विशेषता है। अगली विशेषता क्या है? अतिथि देवो भव। ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। दुनिया में कई देशों में यहूदी गए, उनको अपमान ही मिला, नरसंहार किया गया। लेकिन वही यहूदी जब भारत आते हैं तो उनका सम्मान किया गया। हमारे यहां मुगल आए, उनका भी हमने सम्मान किया। अंग्रेज आए, उनका भी हमने सम्मान किया।
आर्य आए उनका भी हमने सम्मान किया। ये हमारी संस्कृति है। ईसाई अगर कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि वो एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में बाइबल लेकर के जाते हैं कि अगर आप इसको मानोगे तो ठीक ठीक, नहीं तो आपको जबरन बनवाया जाएगा, नहीं तो आपको समाप्त कर दिया जाएगा। ये उनकी विचारधारा है। मुस्लिम एक हाथ में कुरान लेकर जाते हैं, दूसरे हाथ में तलवार लेके जाते हैं। अगर मुस्लिम धर्म को मानोगे तो ठीक है, नहीं तो आपको समाप्त कर दिया जाएगा। और मुस्लिम धर्म में तो थोड़ा सा और बढ़ के देखिए, अगर वो अपना राज्य बढ़ाने के लिए कहीं नहीं जा पाते हैं तो वो आपस में ही युद्ध करना शुरू कर देते हैं। अपने पड़ोस लखनऊ में देख लीजिए, प्रतिवर्ष शिया और सुन्नी का झगड़ा होता है। लेकिन अपनी संस्कृति में ऐसा नहीं है। हम आए हुए अतिथियों का सम्मान करते हैं, ये हमारी विशेषता है। और हमारी क्या विशेषता है? तो हम समग्र विचार के चिंतन करने की विशेषता है हमारे अंदर। हम सभी विचारों पर चिंतन करते हैं। जैसे एक ईसाई दार्शनिक कहता है कि मनुष्य अर्थ प्रधान प्राणी है। इस दुनिया में जो लड़ाई झगड़े जो होते हैं, चाहे वो भाई भाई में लड़ाई हो, पड़ोसियों में लड़ाई हो, इन सबका कारण अर्थ है। इसलिए इस दुनिया में अर्थ का महत्व ज्यादा है। इसलिए उसने कहा है कि मनुष्य अर्थ प्रधान प्राणी है। तो अर्थ की तो महत्व है, मैं भी इसको मानता हूं। अर्थ की महत्व को तो मैं भी मानता हूं। और मैं ये कहता हूं कि भूखे भजन न होई गोपाला, अर्थ का ही महत्व है। लेकिन अर्थ के महत्व में संयम की भी आवश्यकता है, ये हमारा विचार कहता है। बंधन की आवश्यकता है। तो वो संयम और वो बंधन क्या है? वो धर्म का बंधन है। अर्थ कमाना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, रुपए कमाने चाहिए, लेकिन धर्म में, धर्म के बंधन में रह करके कमाना चाहिए, ये हमारा विचार कहता है। एक दार्शनिक हुए हैं, विदेशी दार्शनिक, उन्होंने कहा कि मनुष्य काम वासना प्रधान प्राणी है। उसने काम को महत्व दी कि इस दुनिया में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो काम की वजह से होते हैं। भाई मानता तो मैं भी हूं, काम तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। यदि काम नहीं होगा तो दुनिया कैसे संचालित होगी? दुनिया खत्म हो जाएगी। मैं भी मानता हूं कि काम महत्वपूर्ण है। लेकिन जिन्हें श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि धर्म के बंधन में काम में मनुष्य के रूप में मैं हूं, यानी जो धर्म के बंधन में, धर्म के संयम में जो काम किया गया है वह ठीक है, ये हमारा विचार कहता है। हमने तो 4 पुरुषार्थों में अर्थ और काम को मैंने लिया है। हमारे यहाँ तो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म क्या है? तो जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। और जब धर्म, काम, मोक्ष, काम और मोक्ष जब धर्म के बंधन में काम करेगा तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए हमने चारों पुरुषार्थों में इन दोनों को शामिल किया है। ये हमारे धर्म की विशेषता है, ये हिंदू धर्म की विशेषता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कल सामाजिक समरसता इस विषय पर, क्योंकि 14 जनवरी को मकर संक्रांति का उत्सव है, संघ और विश्व हिंदू परिषद
दोनों में समरसता के कार्यक्रम होते हैं, समरसता के भोज होते हैं। इसलिए समरसता के विषय में कुछ बोलना होगा। उसके बाद में इस हिंदू संस्कृति की विशेषताओं को और भी पूरा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम।